रूल सुन लीजिए, आई विल कम दिस साइड। सर सबको सारी टीम्स दिख नहीं रही हैं, तो इधर से मैं देख लेता हूं जिससे कि मैं देख सकूं सारे सब लोग, सारे सबके टीममेट्स सब साथ में हैं। भाई आप, पहला राउंड है गेस द क्लूज, ठीक है। गेस द क्लूज राउंड में ये बजर राउंड है, क्योंकि ज्यादा टीम्स आई हैं सिलेक्ट होके, तो इस राउंड से जिसके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो 3 टीम सिलेक्ट होकर राउंड 2 में जाएंगे, ठीक है। बाकी तीन टीम वापस जाएंगी, ठीक। बजर राउंड में अगर यहां पे कोई आंसर नहीं दे पाते हैं हमारी टीम्स, तो जो ऑडियंस है हमारी वो भी आंसर दे सकती है, ठीक है। और जब आंसर देंगे तो ऑडियंस के लिए आई है गुडीज, ठीक है। तो आई थ्रो दीज गुडीज टू यू। तो अगर आपका आंसर अगर सही हुआ तो अब इसकी मार्किंग स्कीम सुन लीजिए आप लोग। मार्किंग स्कीम ऐसी है, भाई बी साइलेंट। मार्किंग स्कीम ऐसी है कि देयर विल बी 3 क्लूज, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज क्या है, उसके मैं 3 क्लूज दूंगा आपको। अगर पहले क्लू में किसी ने बजर बता के हैंड रेस करके अगर सही आंसर दिया तो यू विल गेट 30 मार्क्स। अगर सेकेंड राउंड के बाद किसी ने आंसर दिया तो 20, थर्ड राउंड के बाद तो 10, ठीक है। दिस राउंड डज नॉट हैव नेगेटिव मार्किंग, तो परेशानी की जरूरत नहीं है। और जितनी भी क्लूज होंगे वो मैं बाइलिंगुअल रखूंगा, ठीक है, जिससे कि सब लोगों को आसानी हो आंसर देने में, परेशानी ना हो किसी को। चलिए साहब, तो पहले राउंड स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्लू राउंड, पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपको पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी, किस शख्सियत की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। आपका पहला क्लू है कि ये यंगेस्ट पर्सन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। पहला बजर टीम संकल्प ने बताया। बजर बनाने के बाद, हाँ, बजर बताने के बाद 10 सेकंड के अंदर आंसर दे रहा है। सुभाष चंद्र बोस इज द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर, सुभाष चंद्र बोस गलत आंसर है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ऑडियंस नहीं आंसर देगी भाई, अभी पहले टीम तो दे दे, ठीक है। रॉन्ग आंसर अगेन, रॉन्ग भाई। इतने एक क्लू के बाद अब एक गलत आंसर होगा, सेकंड क्लू करने दीजिए, ठीक है। सेकंड क्लू देते हैं, 30 मार्क्स किसी के नहीं हो सकते, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए जिससे कि स्क्रीन जो है, कौन बनेगा कलेक्टर का कलेक्टर इतना बड़ा ना हो, ठीक है भाई। अब हो गया फर्स्ट क्लू। फर्स्ट क्लू पे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, फिर से मैं कह देता हूं, यंगेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्लू, हिज बर्थडे 11th of November is celebrated as आपका नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे के तरीके से इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है 11 नवंबर को। दूसरा क्लू है। कोई बजर, कोई बजर, कोई बजर, टाइम अप। हाँ, बजर, हाँ। एपीजे अब्दुल कलाम आजादी से पहले तो थे ही नहीं, ठीक है। और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इज द राइट आंसर, ठीक है। विद गिव राउंड ऑफ अप्लॉज, ठीक है। मिक्स कर दिया दोनों को और यही आपने क्लू दे दिया, तो करेक्ट आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। डबल ट्रबल गेट्स 20 मार्क्स। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और काफी विजनरी थे। उन्होंने आईआईटीज, आईआईएससी बैंगलोर स्टार्ट कराया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्टार्ट करवाई, और उनके बर्थडे को हम नेशनल एजुकेशन डे के तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत बढ़िया आंसर, टीम डबल ट्रबल का 20 मार्क्स से खाता खुल गया है इनका। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। यू हैव टू आइडेंटिफाई अ स्पीशीज, ठीक है। आपको स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी है, इसके मैं क्लूज दूंगा, ठीक है। पहला क्लू कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, और ये एक ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर, जिसकी बॉडी में एक और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी रहती है।
It is a critically endangered species over which another critical species lives as a parasite. पैरासाइट बन के इसके ऊपर एक और स्पीशी रहती है। पहला क्लू, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। ओके, टाइम अप। पहले क्लू से आंसर नहीं आया है, नेक्स्ट क्लू की तरफ चलते हैं, ठीक है। योर सेकंड क्लू इज कि ये ग्रासलैंड हैबिटेट में मिलती है हिमालयास के फुटहिल्स पे। हिमालयास के फुटहिल्स पे ग्रासलैंड हैबिटेट में ये स्पीशी मिलती है। ऑलमोस्ट ईस्टर्न यूपी से आसाम तक। ये तो और एक और क्लू मैंने ऐसे ही दे दिया फ्री में, फ्री फंड का। तो बहुत फेमस स्पीशी है। थर्ड क्लू, इसमें तो यार बता ही देना चाहिए, मतलब ये दुनिया की सबसे छोटी पिग की स्पीशी। बजर बजा के अरे करके आंसर नहीं देना है, पहले सोचिए। दुनिया की सबसे छोटी पिग की स्पीशी है, ठीक है। रश्मि मैम आप टिक टिक 1 स्टार्ट कर सकती हैं अगर ज्यादा टाइम हो तो। 5 4 3 2 1। बताइए साहब, पिग्मी हॉग इज द राइट आंसर। वेरी गुड आंसर, वेरी नाइस। चलिए, इस राउंड में किसी को कोई पॉइंट नहीं मिला, किसी भी टीम को। अभी भी टीम लीड कर रही है, डबल ट्रबल। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है भाइयों आप लोगों को? क्लूज बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बताना ही पड़ेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द ज्योग्राफिकल फीचर, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ज्योग्राफिकल फीचर है, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है और ये पहले ही क्लू में आ जाना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं है। और पीछे से कोई नहीं बोलेगा। पहला क्लू है, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि बजर जल्दी बच सकता है इसमें। ये इकलौता बेसाल्टिक मीटियोराइट क्रेटर है इंडिया का। पहले टीम संबल, लोनार लेक। वेरी गुड आंसर, लोनार लेक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो टीम संकल्प 30 पॉइंट्स। भाई इसके बाकी दोनों जो क्लूज है वो सुन लीजिए। संकल्प, टीम संकल्प 30 पॉइंट्स। इकलौती हाइपर वेलोसिटी मेटेओराइट बेसाल्टिक लेक है ये इंडिया की। जब मेटेओराइट हिट करता है सरफेस पे तो उसकी वजह से एक क्रेटर बन जाता है, जिसे सूडो वोल्केनिक क्रेटर भी बोलते हैं क्योंकि वोल्केनो जैसा दिखता है। एकदम सर्कुलर लेक है। सेकंड ऑप्शन इसका ये था कि द लेक इज नेम्ड आफ्टर अ माइथोलॉजिकल डीमन बिलीव्ड टू हैव बीन किल्ड बाय लॉर्ड विष्णु। लोनासुरा करके एक दैत्य का वध विष्णु भगवान ने किया था, जिसके नाम पे लोनार लेक का नाम रखा गया। ऐसा माना जाता है कि वो वध वहीं हुआ था जिसकी वजह से वो गड्ढा हो गया, ठीक है। तो इस वजह से उसका नाम लोनार लेक लिखा गया। और तीसरा क्लू जो बहुत आसान क्लू था, जो आप लोगों के लिए चीजें काफी इजी कर देता, वो ये था कि सीजन के साथ इस लेक की सैलिनिटी चेंज होती है, जिसके कारण उसका कलर बदल जाता है। तो ग्रीन से ब्लू, ब्लू से पिंक वो कलर हो जाता है। तो लोनार लेक जो है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है इंडिया का। इस वजह से आप सबको पता होना चाहिए, यूपीएससी इस पे सवाल भी पूछ सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर टीम संकल्प का, तालियां हो जाए टीम संकल्प के लिए, बहुत तेज आंसर दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको आर्ट फॉर्म गेस करना है कि किस आर्ट फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। ये एक क्लासिकल डांस है, नृत्य है, जो फायर एलिमेंट को डिपिक्ट करता है, अग्नि को डिपिक्ट करता है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। डिपिक्ट मतलब दर्शाता है। नहीं, इसमें नहीं है, ये मेरा सवाल। टाइम अप, टाइम अप हो गया। 10 दिन पहले हो गया था ना, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्लू ध्यान से सुनिएगा। अभिनय दर्पण बाई नंदी केसवरा, अभिनय दर्पण नंदी केसवरा जी ने जो लिखी है किताब, ये मेन सोर्स है इस नृत्य की ग्रामर और बॉडी मूवमेंट को सीखने की। पहले बजर कर दिया था, ठीक है, लेकिन टाइम अप होने के बाद किया था। तो बहुत बढ़िया आंसर। टीम का नाम क्या था आपकी? टीम मसूरी वाला गेट्स 20 मार्क्स, ठीक है। टीम मसूरी वाला का खाता खुलता हुआ
सही आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, इसका जो तीसरा क्लू है वो ये था कि ये मंदिरों में डेवलप हुई थी, ठीक है, देवदासी कल्चर में। इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। देखिए कोई भी आर्ट फॉर्म, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो कोई भी आर्ट फॉर्म जब आप देखें तो वो दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है फोक आर्ट और एक होती है क्लासिकल आर्ट, ठीक है। फोक आर्ट या लोक आर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो लोक नृत्य हो सकता है, लोक म्यूजिक हो सकता है, ठीक है, लोक ड्रामा हो सकता है, नाट्य हो सकता है। फोक आर्ट वो होती है जिसकी ग्रामर, जिसका व्याकरण फिक्स्ड ना हो। यही भाषा और बोली में अंतर होता है। जब किसी आर्ट फॉर्म की ग्रामर फिक्स हो जाती है, कि क्लासिकल म्यूजिक, तो क्लासिकल म्यूजिक के जो राग हैं, जो सुर हैं, तो जो ताल हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। जब उसका व्याकरण फिक्स हो जाता है तब हम उसको कहते हैं क्लासिकल, ठीक है। तो भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है जो मंदिरों में डेवलप हुआ था। और त्रिभंगा जो स्टाइल है उस तरीके से किया जाता है, त्रिकोण बना बना के बॉडी मूव करती है, और उसके मूवमेंट जो आपका नृत्य है उसका मूवमेंट ये दर्शाता है कि वो अग्नि का एलिमेंट है। ऐसे ही जो बाकी क्लासिकल डांसेस हैं वो भी अलग अलग एलिमेंट को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। कोई पानी को डिपिक्ट करता है, पृथ्वी को करता है, ठीक है, वायु को करता है। तो इस तरीके से तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्लासिकल डांस कौन से एलिमेंट को डिपिक्ट करता है, दर्शाता है, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर टीम मसूरी वाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने पॉइंट्स बढ़ाने का आखिरी मौका, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके बाद एक बोनस क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है, 100 मार्क्स का, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा ना, ठीक है। वो स्पीड का गेम है, वो क्वेश्चन इजी होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको बहुत ध्यान से सुनिए। आपको गेस करना है ये स्ट्रक्चर, ये आकृति, ठीक है, ये बिल्डिंग आप लोगों को गेस करना है। ये एक मंदिर है जिसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं और ये काले ग्रेनाइट से बनाया गया है। रॉन्ग आंसर। वेरी गुड आंसर। सही आंसर है कोणार्क। कोणार्क का मंदिर जो है उसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं और वो काले ग्रेनाइट से बनाया गया है, ठीक है। ये टेंपल जो उड़ीसा स्टाइल का नागरा स्टाइल होता है उस स्टाइल, उस शैली में ये बनाया गया है। उड़ीसा का सेकंड नंबर का हाईएस्ट टेंपल है ये, काले ग्रेनाइट से जो बना है। और इसमें जो दर्शाया गया है वो एक बहुत बड़ा सा रथ दर्शाया गया है जो सूर्य देव का रथ है। और इसकी खासियत, इसकी ज्योग्राफी ये है कि इसका जो फेस है, मतलब ये सामने की तरफ देख रहा है, इसका फेस ईस्ट की तरफ है। तो जब सूर्योदय होता है, खासतौर पे इक्विनॉक्स को, तो सूर्योदय होने के बाद जो चैरियट है, जो रथ है, जहां पे उसकी गद्दी है, तो वहां पे बीच में जो है थोड़ी देर के लिए सूर्य आ जाता है। तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है। इसमें बड़े बड़े व्हील, 24 इसमें पहिए दिखाए गए हैं स्पोक्स के साथ। जिस तरीके से रथ का पहिया होता था, ऑलमोस्ट 3.5 मीटर का उसका डायमीटर है, तो बहुत बड़े बड़े पहिए हैं, ठीक है। और रॉक कट आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है ये हमारे पास, ठीक है। तो बहुत अच्छा, डबल ट्रबल ने एक और आंसर दिया है, ठीक है, फर्स्ट क्लू में। तो 30 पॉइंट्स टू डबल ट्रबल, सबसे आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी की बेस्ट कोचिंग कौन सी है? ये बहुत बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था, सबने एक साथ आंसर दिया, सबने, तो 100 पॉइंट सबको मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें तो हमारे जो सेकंड राउंड में 3 टीम क्वालिफाई करती है वो है डबल ट्रबल, टीम संकल्प और टीम मसूरी वाला। वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, ठीक है। बाकी टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि, तो वेलकम बैक। हमारे पास फर्स्ट राउंड के बाद सिलेक्ट होकर 3 टीम्स पहुंच चुकी हैं, ठीक है, 3 बढ़िया होनहार टीम्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और अब हम चलते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। सेकेंड राउंड जो है ये टीम राउंड है, ठीक है। टीम राउंड में हर टीम से एक एक सवाल पूछा जाएगा। अगर टीम करेक्ट आंसर देती है तो इनको मिलेंगे 10 मार्क, और अगर नेगेटिव आंसर देती है, गलत आंसर देती है, तो इनको मिलेंगे -5, ठीक है। -5 होने के बाद इस राउंड में जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफरेबल क्वेश्चन नहीं है, तो किसको पास कौन सा क्वेश्चन आएगा वो उनकी किस्मत, मुझे भी नहीं पता। रिवॉल्वर में कहां गोली कौन सी है, ठीक है, तो वो उनके पास आ जाएगी। लेकिन अगर वो गलत आंसर देते हैं तो ऑडियंस के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो सही आंसर दे सकें, जिससे कि ऑडियंस को गुडी मिलेगी, ठीक है, ठीक है भाइयों। और अगर टीम पास करती है, अगर क्वेश्चन नहीं आता है, टीम पास करती है, तब वो दूसरी टीम के पास जाएगा,
पास करने के बाद अगर दूसरी टीम सही आंसर देती है तो फिर उनको मिलेंगे 5 मार्क्स। ठीक है भाइयों, क्लियर है? करें स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पे आपके लिए, जिसे आप देख नहीं सकते, जो मैं पढ़ के बताऊंगा वो है, नहीं पहले हम टॉस करेंगे कि हमको स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके थे, कौन सी टीम के थे? टीम डबल ट्रबल। तो वी विल स्टार्ट विद टीम डबल ट्रबल। सेकंड नंबर पे पॉइंट्स किसके थे? आप लोग के। ठीक है, तो फिर सेकंड आपसे पूछेंगे, थर्ड आपसे पूछेंगे, एंड साइकिल जो है इसी तरीके से रोटेट होगी। ठीक, कोई शक, कोई सवाल किसी को? तो पहला क्वेश्चन आ रहा है टीम डबल ट्रबल से। ये क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं हिस्ट्री का ये सवाल। 2024 में द गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्लान्स टू रिस्टोर द हिस्टोरिकल अनंगताल लेक बिल्ट ड्यूरिंग द रेड ऑफ अनंगपाल तोमर। सही नाम लिया मैंने, सही नाम लिया। Which of the following statements are correct regarding तोमर डायनेस्टी? ताल के ऊपर नहीं है, तोमर डायनेस्टी के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? पहला स्टेटमेंट, तोमर्स रूल्ड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे दिल्ली एंड हरियाणा बिफोर द चौहान्स। चौहान से पहले दिल्ली और हरियाणा का जो रीजन है वहां पे तोमर्स रूल कर रहे थे। सेकेंड स्टेटमेंट, द तोमर्स were known for developing early forms of step wells in North India। उत्तरी भारत में जो स्टेप वेल्स बनाए गए हैं, राजस्थान में खासतौर पे फेमस हैं, वो तोमर्स ने बनाना शुरू करे थे। ये दो स्टेटमेंट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। ये आपके ऑप्शंस हैं। आराम से सोचिए, आपके पास टाइम है पूरा 1 मिनट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि तोमर डायनेस्टी रूल्ड प्रेजेंट डे दिल्ली एंड हरियाणा बिफोर चौहान्स, और दूसरा आंसर है तोमर्स वर नोन फॉर डेवलपिंग अर्ली फॉर्म्स ऑफ स्टेप वेल इन नॉर्थ इंडिया। अगर अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, +10 -5, और अगर गलत हुआ तो -5 हो जाएंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को पास कर सकते हैं। पास कर सकते हैं तो फिर ये टीम संकल्प के पास जाएगा, और सब अगर पास कर देंगे तो फिर ये ऑडियंस के पास जाएगा। आंसर है बोथ 1 एंड 2। सही है कि गलत है? गलत है। हाँ, ये तो हमारे क्विज मास्टर बताएंगे ना। ठीक है, हाँ मेरे पास है क्या? अरे आई डोंट हैव। ठीक है, आई थिंक बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, ये आंसर, दोनों ही आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो है बोथ 1 एंड 2 बताया ना। ठीक है, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, हिस्ट्री का। तो वेरी गुड, टीम डबल ट्रबल को मिलते हैं यहाँ पे 10 मार्क्स, 10 पॉइंट्स। ठीक है, अब क्योंकि नया राउंड है तो जो क्यूमुलेटिव मार्किंग होगी वो इस राउंड से स्टार्ट होगी। पीछे वाला राउंड जो है फिर से एलिमिनेशन हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा टीम संकल्प के लिए। ठीक है, टीम संकल्प के लिए जो सब्जेक्ट आ रहा है सामने वो है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी का सवाल है टीम संकल्प के लिए। आपका प्रश्न ये है कि 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में अपना उपचारात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक याचिका का सही वर्णन करता है? ठीक है, उपचारात्मक याचिका मतलब क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए। ठीक है, पहला, अपील के बाद उच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा हेतु दायर याचिका, पिटीशन फाइल्ड टू रिव्यू हाई कोर्ट जजमेंट आफ्टर अपील, हाई कोर्ट के जजमेंट को अगर अपील में है तो। दूसरा, समीक्षा खारिज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में त्रुटियों को ठीक कर दे हेतु याचिका, कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर दोबारा से डिसमिस करके दोबारा से रिव्यू किया जाए, उसके लिए जो पिटीशन है वो। तीसरा, राष्ट्रपति के समक्ष क्षमादान हेतु दायर याचिका। ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने पार्डन के लिए अगर पिटीशन दायर करी जाए वो। और चौथा, संविधान में परिवर्तन की मांग वाली याचिका, पिटीशन सीकिंग चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में भी मैं इसको रिपीट कर देता हूं। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? पिटीशन फाइल्ड टू रिव्यू अ हाई कोर्ट जजमेंट अपील। सेकंड, a petition to cure errors in a Supreme Court judgment after review is dismissed. Third,
a petition for pardon filed before the president, and fourth, petition seeking changes in the constitution. Time up. संकल्प टीम का आपको आंसर देना है. सेकंड आंसर. बी आंसर है समीक्षा खारिज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय में त्रुटियों को ठीक करने हेतु याचिका. सेकंड आंसर इज द राइट आंसर. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम संकल्प. ठीक है, बिल्कुल सही चीज है. हमारे सर इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? इस प्रश्न का उत्तर एकदम निकालना एकदम आसान नहीं था, क्योंकि बहुत कुछ जो वर्ड्स इसके बनाए गए हैं वो मिक्स करके बनाए गए हैं, और आप लोगों ने इसको इमीडिएटली पहचान लिया था. मैं आपके डिस्कशन को देख रहा था. बहुत ही ज्यादा बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि चारों के चारों आंसर्स बहुत कुछ मिक्स थे. इसमें से पता लगाना अपने आप में रियली वेरी कमेंडेबल. टीम संकल्प को 10 मार्क्स मिलते हैं. बहुत ही बढ़िया. ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं टीम मसूरी वाला की तरफ. आपका पहला सवाल आने वाला है. आपका पहला सवाल जो आ रहा है हमारी स्क्रीन पे वो है इकोनॉमी से. ठीक है, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग 2024 द रुपी डेप्रिशिएटेड शार्पली अगेंस्ट द यूएस डॉलर. Which of the following is the most likely combination of impacts? ठीक है, इसके क्या impacts होंगे पहले सुन लीजिए, उसके बाद 1, 2 and 3 करके ये क्वेश्चन है. पहला, imports become costlier. ठीक है, आयात महंगे हो जाते हैं, import costly हो जाता है. दूसरा, exports may become more competitive. ठीक है, निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे हमारे. थर्ड, फॉरेन टूरिज्म फ्रॉम इंडिया बिकम्स चीपर. इंडिया से फॉरेन टूरिज्म सस्ता हो जाएगा. और चौथा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स में राइज डोमेस्टिकली. डोमेस्टिक मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का दर है, वो बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर पड़ेगा. आपको सही इसमें से स्टेटमेंट चुनना है. 1 and 2, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, and 1, 2 and 4, 2, 3 and 4, and 1, 2, 3 and 4, all of the above. More than one है. 1 and 2, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. हाँ, you can. कोई बात नहीं. वो तो ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है भाई, सोच समझ के आंसर दीजिए. नेगेटिव मार्किंग है इसमें. टेन सेकेंड्स आपको इसके बाद मिलते हैं. ओके, टाइम अप. ठीक है, आपको आंसर देना है. आंसर देंगे तो नेगेटिव, अगर गलत हुआ तो नेगेटिव होगा, सही हुआ तो 10 पॉइंट्स, नहीं तो आप पास भी कर सकते हैं. सेकंड राउंड में भी फिर से 3 क्वेश्चंस हैं, वो देंगे. देना आंसर. बताइए क्या आंसर है. बी इज 1, 2 and 4. दैट इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर. ठीक है, इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन के थ्रू आपका आंसर आ रहा था. ठीक है, अगर मनी इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो फॉरेन अगर कोई टूरिस्ट जा रहे हैं तो उनके लिए वो महंगा हो जाएगा और सस्ता नहीं होगा. तो उसको एलिमिनेट करके भी हमारा सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ रहा था. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो आपका भी खाता खुल गया है. ठीक है, सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं. ठीक है, मतलब सेकंड राउंड मतलब नेक्स्ट राउंड. फिर से हम स्टार्ट करेंगे टीम डबल ट्रबल से. अब जो कैटेगरी आपके सामने आ रही है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है टीम डबल ट्रबल के लिए. विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कंसीडर द फॉलोइंग. सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का क्वेश्चन है. ठीक है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स. पहला, PSLV is a 4-stage launch vehicle with alternating solid and liquid stages. ठीक है, PSLV जो हमारा रॉकेट है उसमें 4 स्टेजेस है, जिसमें अल्टरनेट, सॉलिड और लिक्विड स्टेज है. दूसरा स्टेटमेंट, GSLV Mark III is a 4-stage launch vehicle with all stages using liquid propellants. GSLV Mark III में 4 स्टेजेस हैं, जिसमें सारी के सारी स्टेजेस जो हैं वो लिक्विड प्रोपेलेंट यूज करती हैं. रॉन्ग आंसर. ठीक है, टीम ने बहुत जल्दी आंसर दिया. इन्होंने कहा कि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं.
ये आंसर गलत है, ठीक है। तो जनता से सवाल है, जनता को आंसर सिर्फ ABCD करके नहीं देना है। जनता अगर कह रही है क्या सही है क्या गलत, तो जो गलत है वो भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आंसर इज वन ओनली, वेरी गुड, मेकअप के लिए जोरदार तालियां, ठीक है। आंसर इज वन ओनली। तो पहला स्टेटमेंट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो सही है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है मेकअप? अरे भाई इतना तेज निशाना जो है, गुड़ी से दांत नहीं तोड़ने हैं लोग, ठीक है। वेरी गुड आंसर। GSLV Mark 3 जो है उसमें क्रायोजेनिक इंजन है, तो उसमें अल्टरनेट क्रायोजेनिक इंजन आता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? हाँ? लो मतलब जिसके अंदर वो होता है ना आईसी क्रायोजेनिक से ठंडा तो समझ में आ गया, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल के तरीके से यूज होता है और ऑक्सीजन भी लिक्विड रहती है जो ऑक्सीडाइजर के तरीके से यूज होती है, ठीक है। तो वेरी गुड आंसर मेकअप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम संकल्प के लिए, साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम संकल्प के लिए जा रहा है, ये है हमारी स्क्रीन पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। टीम संकल्प के पास ज्योग्राफी का क्वेश्चन जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में एक किसान बताता है कि उसकी सेब की जो बागीचे हैं वो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का लाभ उससे होता है उनको, ठीक है। विंटर रेनफॉल होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है जिसका उसको बेनिफिट मिलता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में वहां सूखा पड़ता है। ये किस प्रकार की जलवायु से सबसे अधिक मेल खाती है? कौन से क्लाइमेट टाइप से ये कंडीशन मेल खाती है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय क्लाइमेट, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, और स्टेपी क्लाइमेट समशीतोष्ण। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, भूमध्य सागरीय, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय या स्टेपी। कौन से क्लाइमेट टाइप से ये चीज मैच कर रही है कि विंटर में रेनफॉल है और समर सूखा है? जोर से डिस्कस नहीं करिए आप लोग, टीम तक आवाज नहीं जानी चाहिए। हाँ हिंदी में, हाँ हाथ लग गया। अरे भाई हम कर रहे हैं भाई, अरे अरे यहाँ पे हिंट देने की नहीं चल रही है, हाँ ना हिंट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। टीम संकल्प टाइम अप। सही आंसर आप क्या कह रहे हैं? सी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, सी ये आंसर गलत है, सी गलत आंसर है। -5 यहां होते हुए, ठीक है भाइयों के, ठीक है। अब ये पास हो नहीं सकता, तो बाकी लोग जो इतने एंथुसियाज्म में बैठे थे कि पास होगा और इनके पास आएगा और मुफ्त के 5 नंबर मिलेंगे, ऑडियंस में से अब किसी को गुड़ी नहीं मिल सकती, हाथ उठा के आंसर देना था, ठीक है। सही आंसर है बी मेडिटेरेनियन, ठीक है, मध्य सागरीय। भाई ने पहले आंसर दिया था तो भाई के पास बी बोला था, डी नहीं बोला, ठीक है, ठीक है साहब। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, सुन लीजिए भाइयों, ठीक है। मेडिटेरेनियन रीजन में जब विंटर सीजन आता है, तो जब ITCZ नीचे आ जाती है, तो मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो वेस्टर्ली के इंपैक्ट में आ जाता है। वेस्टर्ली विंड्स क्योंकि ऑनशोर चलती हैं, अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन की तरफ चलती हैं, तो वो मॉइस्चर लेके आती हैं। क्योंकि वो मॉइस्चर लेके आती हैं, इसलिए विंटर सीजन में मेडिटेरेनियन रीजन में बारिश होती है। लेकिन जब समर सीजन आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो तापमान बढ़ने के कारण ITCZ नॉर्थ में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि सारे प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाते हैं, तो मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो ट्रेड विंड्स के इंपैक्ट में आ जाता है। ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट जाती हैं, तो लैंड से सी की तरफ आती हैं, इसके कारण गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में मेडिटेरेनियन रीजन में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। इसको हम समर ड्राई सीजन भी बोलते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया जा सकता था। चलिए, तो -5 हो गए टीम संकल्प के। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं।
टीम मसूरी वाला के लिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे ऐसे। लास्ट क्वेश्चन एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनवायरमेंट का क्वेश्चन आप सामने देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस घूम के देख लेंगे। 2024 में इंडिया एडेड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट्स इन राजस्थान टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टेंटेटिव लिस्ट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में राजस्थान का जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला रीजन है, हैबिटेट है, उसको जोड़ने की बात करी गई इंडिया में। Which of the following is correct about the Great Indian Bustard? ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, ठीक है, इतना एंथुजियाज्म सही नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इट इज एंडेमिक टू राजस्थान। दूसरा, इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN। तीसरा, इट्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज इन महाराष्ट्र। और चौथा, इट इज अ स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब। फिर से मैं बताता हूं कि ये केवल राजस्थान में पाई जाती है। एंडेमिक मतलब नेटिव एंड एक्सक्लूसिव। नेटिव उस जगह का है और एक्सक्लूसिवली केवल वहीं पे मिलता है, ये मतलब होता है एंडेमिक का, नेटिव एंड एक्सक्लूसिव। तो एंडेमिक टू राजस्थान। दूसरा, लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN। तीसरा, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट आबादी जो है वो महाराष्ट्र में है। और चौथा, स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। हाँ, इसके बाद एक और राउंड है, जीत नहीं जाएंगे अभी। दोनों राउंड के मार्क्स पॉइंट्स मिला के जो है जीता जाएगा। अगर गलत बताएंगे तो माइनस हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। मैम कितना टाइम बचा है? हाँ, आंसर इज बी, इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN। सही आंसर? बिल्कुल सही आंसर है, जीत रहे हैं आप 10 पॉइंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन 6 क्वेश्चंस के साथ हमारा जो राउंड 2 है वो खत्म हो जाता है। मैम क्या क्या पॉइंट्स हैं? टीम मसूरी वाला के 20 पॉइंट्स हैं। टीम संकल्प के एक सही आंसर दिया, एक गलत आंसर दिया तो 5 पॉइंट्स हैं। और टीम डबल ट्रबल ने एक सही आंसर दिया, एक गलत आंसर दिया तो इनके भी 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो 5, 5, 10 पे ये मामला टिका हुआ है। नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। तो अब ये जो थर्ड राउंड है, थर्ड एंड फाइनल राउंड, इसके रूल्स में बता देता हूं। हम स्टार्ट करेंगे जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं उससे। अब ये रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर राउंड में ABCD नहीं है, ये ABCD वाला राउंड नहीं है। यहां पे आपको करेक्ट जवाब देना है, ठीक है। रैपिड फायर राउंड है, तेजी के साथ 10 सवाल पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस में से सही आंसर के 10 मार्क्स, नेगेटिव आंसर का नेगेटिव मार्क्स नहीं है, गलत आंसर का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्यूमुलेटिव मार्क्स जो है इसमें देखे जाएंगे। और अगर टाइम पूरा हो गया और 10 क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर देयर विल बी ट्रबल। तो ऐसा हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पाए, ठीक है। टाइम रहेगा मैम कितना? 2 मिनट। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं टीम मसूरी वाला को, ठीक है, सामने। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत आराम से सवाल। अरे 2 मिनट में 10 क्वेश्चन का जवाब दें। हाँ, 2 मिनट तो बहुत है 10 क्वेश्चन के लिए। नहीं, मैं आराम से पूछूंगा, 2 मिनट बहुत है। मैं तो 30 सेकंड रखना चाह रहा था, वो तो दया खा के मैंने 2 मिनट कर दिया कि सोचने ही ना लग जाए लोग, इसलिए। ठीक है, चलिए, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, ठीक है। हाँ, इनसे आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? जुपिटर। जुपिटर इज द राइट आंसर है। क्या हो गया? बहुत आसान, ठीक है। जुपिटर इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, in the constituent assembly who was the chairman of the drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar. सही आंसर, second question is correct. Third question, which is the only flag in the world which is not rectangular or square? अरे वो वाला इसका है ना, नेपाल का। नेपाल is the right answer. नेपाल is the right answer. थोड़ा सा जोर से बोलिए जिससे नेपाल। ठीक है, very good. Second, next question, which was the first battle fought by the British in India? बैटल। हाँ, हाँ, ब्रिटिशर्स ने भारत में पहली बैटल कौन सी लड़ी?
हाँ, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इज द रॉन्ग आंसर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्लासी से पहले तो बहुत सारी हो गई थी। सही आंसर है बैटल ऑफ स्वाली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुगीज के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? अरे वो थी ना बिचिंद्र हाँ मछेंद्री पाल इज द रॉन्ग आंसर, जुंको ताबे इज द राइट आंसर। व्हिच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? मैनचेस्टर, अरे ये तो मैंने बता ही आप लोगों को। कर्नाटका। कर्नाटक कैसे सिटी है? रॉन्ग आंसर, आगे बढ़ते हैं। कोयम्बटूर। नेक्स्ट, इन महाभारत हु किल्ड द्रोणाचार्य? 20 सेकंड किसने मारा था दुल्हन? बोल देना। नहीं अर्जुन किसने मारा? पास। इन विच स्टेट डू वी हैव वैली ऑफ फ्लावर्स? दिल्ली ऑफ फ्लावर्स। 8 सेकंड। नहीं स्किप। हु इज द कैप्टन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट टीम, ओडीआई टीम? ओडीआई टीम विराट। क्रिटिकली एंडेंजर्ड डियर हंगुल इज फाउंड इन विच प्लेस? क्रिटिकली बता दो। क्रिटिकली एंडेंजर्ड डियर हंगुल कौन सी स्टेट में मिलता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड डियर नॉर्थ इंडिया। वैसे भी नंबर तो नहीं आया सर, आपने बताया था बता रहे। हाँ, बताया तो था मैंने, उसमें क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ था। बताया तो बहुत कुछ था मैंने। नहीं 9 कौन सा बोला था मैंने? नहीं बोला था। क्रिकेट कैप्टन कहाँ बोला था? कोई नेगेटिव हो गया वो। ठीक है, रॉन्ग। ठीक है, ओके, टाइम्स अप। क्या ना? गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द टीम। ठीक है, कितने आंसर करेक्ट हुए? 3 आंसर करेक्ट हुए टीम ए के, तो क्यूमुलेटिव 30 पॉइंट्स गए टीम ए के पास। बाकी क्वेश्चंस का आंसर मैं फटाफट बता देता हूँ। बैटल ऑफ स्वाली पहली बैटल थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ी थी, ठीक है, अरेबियन सी में। पहली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया वो जुंको ताबेई है, ठीक है, डेथ हो गई उनकी, जापानीज माउंटेन क्लाइंबर थी। सिटी नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर, ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। इन महाभारत हु किल्ड द्रोणाचार्य? धृष्टद्युम्न, ठीक है, द्रोणाचार्य के वो पहली, अगर एंशिएंट इंडिया को मिला के देखा जाए तो पहली फेक न्यूज महाभारत में हुई थी, ठीक है। पहली फेक न्यूज नहीं फैलाई गई थी कि अश्वत्थामा हतोहता कुंजर, ठीक है, तो एलिफेंट अश्वत्थामा वाज किल्ड, उसकी वजह से द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए थे और धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन काट के जो है सामने फेंक दिया था, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, ये पता होना चाहिए था। विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड डियर हंगुल एक ही नेशनल पार्क में, मैंने कई बार बताया है, डचिंगम नेशनल पार्क में, ठीक है। बहुत सारी बातें उसके बारे में बताइए जो हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टीम बी, टीम संकल्प को बुलाते हैं, ठीक है, आ जाइए भाइयों, ठीक है। तो टाइम लेते हुए करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। किस देश को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं? उत्तर सूरज का देश किसे कहा जाता है? उत्तर सूरज का देश किसे कहा जाता है? नेपाल इज द रॉन्ग आंसर। कौन सी भारतीय स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है? वन कवर का एरिया सबसे ज्यादा कहां पे है? पास। लिबर्टी मींस एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ये कौन से फिलोसोफर ने कहा था कि लिबर्टी जो है, ठीक है, पास। कौन से मुगल बादशाह ने बुलंद दरवाजा बनवाया था? हुमायूं, गलत आंसर। कौन से बॉडी का अंग इंसुलिन बनाता है? पैंक्रियास इज द राइट आंसर। अगर आप 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे खड़े हैं तो आप कौन से महासागर में हैं? सोच के आराम से बोलिएगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड जहां पे कट करती है तो आप कौन से महासागर में हैं? अटलांटिक ओशन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। भारत के किस भारतीय ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता 1913 में?
साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में किस भारतीय को मिला? पास। ठीक है। कौन सी नदी को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है? हाँ, दामोदर इज द राइट आंसर। कौन सा मैमल स्तनधारी उड़ सकता है? कौन सा मैमल उड़ सकता है? टाइम होने वाला है, टिक टिक। चमगादड़ इज द राइट आंसर, बैट इज द राइट आंसर। कौन सी कंट्री की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। तो एक बार मैं जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसका आंसर मैं दे देता हूं, ठीक है? आप लोग हो सकता है पता हो। लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। Which state has the largest forest cover in India? Madhya Pradesh. Liberty means absence of restraints. John Stuart Mill. John Stuart Mill. ठीक है। Which Mughal emperor built बुलंद दरवाजा? Akbar. Which organ in human body produces insulin? Pancreas. 0 डिग्री latitude and 0 डिग्री longitude. Atlantic Ocean में आएगा, ठीक है? वो तो क्योंकि 0 डिग्री ग्रीनविच से पास ही हो रहा है, ठीक है? Which Indian won the Nobel Prize for Literature in 1913? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था गीतांजलि के लिए। सौरो ऑफ बंगाल दामोदर। Mammal that can fly is bat, and the team that won FIFA World Cup is Argentina. ठीक है, recent FIFA World Cup। तो बहुत अच्छा। कितने आंसर है करेक्ट आंसर? 5 आंसर्स का करेक्ट आंसर दिया, 50%। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, वेरी नाइस, अमेजिंग। ठीक है, चलिए भाइयों, तो फिर आते हैं टीम सी पे। टीम सी डबल ट्रबल, ठीक है? लीजिए ये है भाई, ठीक है? तो टाइम स्टार्ट करें टीम सी के लिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, टीम सी का टाइम स्टार्ट होगा अब, ठीक है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? Hammer, ear bone. ईयरबोन, ठीक है? स्टेपस बोलते हैं उसको। ईयरबोन इज द राइट आंसर। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द ब्लू सिटी? Blue city मेरे को पता है। पास। ओके। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? AU. AU, very good, a good answer. Who was the first Indian to win an Oscar? पास। ठीक है। In which year did Quit India movement take place? 1942. 42. Which element is most abundant in Earth's crust? Oxygen. Oxygen is the right answer. Where is Pench National Park? Sorry, please. Pench. Pass. जोर से मत बोलिए। Max Verstappen is associated with which sport? Max Verstappen. Pass. Which canyon is known as the Grand Canyon of India? Gandikota is the right answer. ठीक है, आगे इतना तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने आंसर्स करेक्ट हो गए इनके? 6 आंसर्स आर करेक्ट। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, वेरी नाइस। ठीक है, बस बहुत बढ़िया रैपिड फायर राउंड की परफॉर्मेंस थी टीम सी की। ठीक है, तो मैं एक बार आंसर्स बता देता हूं आपको। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर होती है, जिसे स्टेपस कहते हैं। विच इंडियन सिटी इज नोन एज ब्लू सिटी? जोधपुर। ठीक है, मैंने भी डार्क नाइट राइजेस देखी है, तो बैटमैन निकल के आया था हुआ करके। ठीक है, तो जोधपुर के सामने। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्ता। ये बहुत गलत बात लगती है मुझे। समुद्रगुप्ता पहले थे, नेपोलियन बाद में थे। नेपोलियन शुड बी कॉल्ड समुद्रगुप्ता ऑफ यूरोप, ठीक है, नॉट दी अदर वे अराउंड। ठीक है, बट यूरोपियंस ने हिस्ट्री लिखी तो क्या कर सकते हैं। केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड AU, ऑरम बोलते हैं उसको, तो AU आता है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर? AR रहमान। अभी थोड़े दिन पहले उनकी डेथ हुई। भानु अथिया नाम है उनका। कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी वो गांधी मूवी की। शी वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर फॉर गांधी। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा था मैंने, मोस्ट अबंडेंट मेटल नहीं पूछा था। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। 40% आपका अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन होता है। पेंच नेशनल पार्क MP मध्य प्रदेश में, इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने क्लास में रिवर इंटरलिंकिंग पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था वहां से जा रहा है। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन फॉर्मूला 1,
फॉर्मूला 1 बहुत टाइम से जीत रहे हैं तो लेजेंड बन गए, लुइस हैमिल्टन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, ठीक है। एंड विच कैनियन इज नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, दैट इज गंडीकोटा। कहां पे मिलती है गंडीकोटा कैनियन? आंध्र प्रदेश में कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी रिवर बनाती है? पेन्ना रिवर। वेरी गुड आंसर, ठीक है। इसी के साथ कौन बनेगा कलेक्टर? हमारा फाइनल राउंड खत्म हुआ। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टीम्स। तो कैसा लगा आप लोगों को? कौन बनेगा कलेक्टर खेल के? बहुत बढ़िया लगा। और ऑडियंस के पास गुडीज जीतने के बहुत कम मौके आए। टीम ने सारे आंसर दे दिए, सही या गलत जैसे भी, लेकिन आपको मौका नहीं दिया, ठीक है, कि आप लोगों को गुडीज मिल सके। तो विनर अनाउंस करते हैं, ठीक है। तीनों राउंड के बाद, मतलब क्यूमुलेटिव ये लास्ट के 2 राउंड्स थे, तो टीम डबल ट्रबल हैज स्कोर्ड 65 पॉइंट्स, ठीक है। टीम संकल्प हैज गॉट 55 पॉइंट्स एंड टीम मसूरी वाला हैज गॉट 50 पॉइंट्स। तो इसी के साथ द विनर ऑफ आवर क्विज शो इज टीम डबल ट्रबल 65 पॉइंट्स। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तो पहली टीम जो हमारी विनर रही, दैट वाज टीम डबल ट्रबल, राइट? प्लीज कम ऑन द स्टेज टू गेट द फर्स्ट प्राइज। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा क्लोज था, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, और सिलेक्ट होके वहां से यहाँ पे लोग आए, और यहाँ पे आने के बाद भी हमने सोचा था 3 राउंड्स होंगे, वो 3 टीम के बीच में होंगे, वो 6 टीम के बीच में हुए, तो तीनों ही टीम जो स्टेज पे थी वो प्राइज डिजर्व करती हैं पूरे तरीके से। तो सेकंड प्राइज गोज टू, कौन सी टीम थी हमारी सेकंड प्राइज वाली? टीम संकल्प। एंड टीम मसूरी वाला जीरो, टीम मसूरी वाला, ठीक है, फॉर देयर अमेजिंग परफॉर्मेंस। Thank you so much. Thank you so much. Thank you all for being an amazing audience, for being a part of this celebration. ये हम सभी का celebration है, और I hope कि जो चीजें हमने सोची, जिन चीजों का हमने निश्चय किया, और जिस प्रोसेस का हम पार्ट हैं, आप लोग सक्सेसफुल हों। हमारी बहुत दुआ है कि आप सबकी रैंक आए और आप बहुत ही बढ़िया ब्यूरोक्रेट बने और अपनी आजादी को संजो के रखें। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है। बच्चों, एक चीज मैं आपको थोड़ा, क्योंकि आज इसका टॉपिक था कौन बनेगा कलेक्टर, इसकी एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार कलेक्टर बनकर गया तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो होता ही है, क्योंकि एडिशनल कलेक्टर है, जब आप कलेक्टर बन के जाते हो। लेकिन सबसे जो मजेदार बात हुई वो ये कि जब मैं मुझे पता नहीं था कि ये होने वाला है। सुबह तैयार हो के बड़ा कि भाई कलेक्टर हमेशा पास होती है, कलेक्टर का घर और कलेक्ट्रेट पास पास ही होते हैं। जब मैं बाहर निकला तो देखा कि जो पूरी गार्ड होती है, कलेक्टर के घर में गार्ड रहती है 4+1 की, तो वो रोज सैल्यूट देते हैं कलेक्टर को। मुझे ये नहीं पता था कि अब मुझे क्या करना है। वो चारों खड़े थे सामने लाइन के अंदर, और उनका जो लीडर था वो आगे खड़ा था। नाउ ही वाज वेटिंग आई शुड रेस्पॉन्ड, एंड दिस वाज नॉट टोल्ड टू मी इन अकेडमी। इट वाज सो स्ट्रेंज बट सो एक्सिलरेटिंग, बहुत ही एक्साइटिंग था। और जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम बताओ भाई कि क्या करना है, देन दे एक्सप्लेन, वो मेरी जगह आके खड़े होकर उसने मुझे बताया। एंड दिस एक्सरसाइज इज डन थ्रू आउट योर कैरियर, जब तक आप कलेक्टर रहते हो, जिन दिनों में। बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज होती है, बहुत एंजॉयबल चीज होती है। आपको लगता है कि हाँ, अब आपको देश के लिए कुछ करने का मौका वास्तविकता में मिल गया है। थैंक यू वेरी मच।